अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, हम फारूक हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही छोटी सी प्यारी सी एक्टिविटी जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। हम पार्ट ऑफ अ सर्कल इस सर्कुलर जियो बोर्ड के थ्रू आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि व्हाट इज सर्कल। सर्कल जो होती है वो एक क्लोज्ड फिगर होती है जो हर सिरे से बंद होती है, यानी ये एक बंद शक्ल है, एक क्लोज्ड फिगर है। इसके कोई भी कॉर्नर और एजेस नहीं होते हैं। सर्कल का सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंटर। सेंटर जो होता है वो सर्कल के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है और सेंटर ही वो पार्ट होता है जिसके थ्रू हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे हमें क्या करना है, ये सेंटर के थ्रू देखिए इस तरह से अगर हम मूव करते हैं, ऐसे राउंड लेते हैं तो इससे हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेंटर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो सेकेंड पार्ट है सर्कल का वो उसे हम कहते हैं रेडियस। रेडियस जो होता है वो सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होता है और सर्कल के एक एंड पर फिनिश होता है। तो वो सेगमेंट जो सेंटर से स्टार्ट होती है सर्कल तक जाती है उसे हम रेडियस कहते हैं। हम एक सर्कल में बहुत से रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये देखिए ये भी एक रेडियस है, दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, ये भी एक रेडियस है। अगर हम इस तरह से इसे बनाएं तो देखिए ये भी एक रेडियस है। हाँ, तो एक सर्कल के बहुत सारे रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक सर्कल में बहुत से रेडियस होते हैं। अगर हम रेडियस को इस तरह से बढ़ा दें और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल के एक एंड से शुरू हो और दूसरे एंड पर फिनिश हो, लेकिन वो लाइन सेंटर पर से गुजरे, तो उस लाइन को, उस सेगमेंट को हम डायमीटर कहते हैं। वो सेगमेंट जो सर्कल के वन एंड से स्टार्ट होकर सेकेंड एंड पर फिनिश हो बट वो सेंटर से पास हो, उसे हम डायमीटर कहते हैं। एक सर्कल में बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये भी एक डायमीटर है, देखिए, लेकिन ये प्रॉपरली सेंटर से पास होना चाहिए। अगर आपने इस तरह से लिया, इस तरह से, ये अगर हमने इसे इस तरह से लिया कि ये यहाँ से ऐसे गया है, ये ऐसे, तो इसे हम डायमीटर नहीं कहेंगे बिकॉज कि ये लाइन जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रही है। वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और सेंटर से पास होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे डायमीटर। डायमीटर के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड मीन्स वो लाइन जो सर्कल के वन एंड से स्टार्ट होकर सेकेंड एंड पर फिनिश हो, जैसे इसे हम कॉर्ड कह सकते हैं। या इसी तरह से अगर हमने ये इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट किया तो ये भी कॉर्ड होगा। देखिए डायमीटर भी वो दोनों सर्कल के एंड्स को जॉइन करता है, लेकिन डायमीटर सेंटर से पास होता है, बट जो कॉर्ड होती है वो सर्कल के सिर्फ एंड को टच करती है, वो सेंटर से पास नहीं होती। देखिए ये भी एक कॉर्ड है। इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते जाएं तो हमें हर मर्तबा हर पॉइंट से एक कॉर्ड मिलती जाएगी। तो एक सर्कल में हम बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो डायमीटर है यहाँ तक हम ऐसे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल के नाम से भी जानते हैं। डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल के नाम से भी जानते हैं। सो हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ा, सेंटर, रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड। ओके, इसका सेंटर है पॉइंट O। अगर हम रेडियस के नाम पूछेंगे तो सेगमेंट OD इज अ रेडियस, सेगमेंट OA इज अ रेडियस और सेगमेंट OB इज ऑल्सो अ रेडियस। जो पार्ट्स ऑफ अ सर्कल हैं इसके नाम हम आसानी से याद कर सके, इसके लिए एक छोटी सी पोएम फॉर्म में पोएम है, जैसे कि सर्कल के बीचों बीच में सेंटर, सर्कल के बीचों बीच में सेंटर, सेंटर से सर्कल तक है रेडियस, सेंटर से सर्कल तक है रेडियस, रेडियस का बड़ा भाई डायमीटर, रेडियस का बड़ा भाई डायमीटर, सेंटर से दूर है बेचारा कॉर्ड, सेंटर से दूर है बेचारा कॉर्ड।